बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल की फ़िंगर फ़िश बनाने की बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहा हूं। आज हम फ़िंगर फ़िश बनाएंगे। इसी तरीके से आप फ़िंगर चिकन भी बना सकते हैं, लेकिन उसका फ्राई करने का टाइम 10 मिनट होगा। एक बड़ा फ़िश का पीस ले लिया, ये 400 ग्राम इसका वज़न है। इसमें से हम तकरीबन 4 इंची लंबाई के हिसाब से फ़िंगर फ़िश के पीसेस काटेंगे। ये देखें आप, ये 4 इंची के हिसाब से मैंने इसके पीसेस काट लिए बड़े। अभी इसके छोटे पीस काटेंगे, लेकिन इसकी साइडों से फालतू जो फ़िश है उसको उतार लेंगे। ये देखें आप, बिल्कुल साफ़ सुथरे और बिल्कुल बराबर पीस हम काटेंगे इस तरीके से। फ़िंगर फ़िश की कटाई बहुत ही आसान है। आपने बिल्कुल इसको तेज़ नाइफ़ के साथ काटना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से कट जाए, और फालतू आपने मतलब जो पीस हैं उसके साथ वो उतार देने। इस तरीके से हमने देखें साफ़ सुथरी और बहुत ही आसान तरीके से इसको काट लिया। ये फ़िंगर फ़िश की बहुत ही अच्छी कटाई है। इसकी मोटाई हमने आधा इंची रखी है। ये देखें, ये इसके साइज़ बिल्कुल बराबर हैं सब फ़िश के। हमारी फ़िश की कटिंग हो चुकी है। ये साफ़ी तकरीबन 300 ग्राम है इसका वज़न। साफ़ी जो फ़िश है ना, इसका 300 ग्राम वज़न निकल गया है। बाकी हमने जो इससे फालतू चीज़ें थी वो उतार ली हैं। 2 अदद ग्रीन चिली मैंने चॉप की है काट के, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे सबसे पहले। और बाकी जो मसाला जात हैं वो अभी ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने आधा चाय वाला चम्मच नमक ऐड किया। आधा चाय वाला चम्मच से थोड़ा सा कम था, आप हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करें। और क्वार्टर चाय वाला चम्मच रेड चिली पाउडर का ऐड किया। और उसके बाद मैंने कूटा हुआ ज़ीरा आधी चाय वाला चम्मच ऐड किया। कूटा हुआ धनिया आधी चाय वाला चम्मच ऐड किया। वाइट पेपर ये मैंने आधी चाय वाला चम्मच ऐड किया। ब्लैक पेपर कूटी हुई है, ये भी आधी चाय वाला चम्मच है, थोड़ा सा कम था। और तकरीबन 1 चाय वाला चम्मच चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें, 1 चाय वाला चम्मच। और उसके बाद चिली सॉस मैंने जो अपनी हमारी बनाई हुई है 1 चाय वाला चम्मच फुल करके ऐड कर लिया इसमें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सिरका ऐड किया। आप लेमन जूस भी इस्तेमाल करें, 1 अदद लेमन जूस। और इसमें थोड़ा सा फूड कलर मैंने 5 से 6 ड्रॉप्स ऐड किया, ये बना हुआ था। और 1 अदद मैंने अंडा इसमें तोड़ दिया है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस मसाले को, अंडे को अच्छे तरीके से दबा के तोड़ लेंगे उसकी जर्दी को, और मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। मसाले को हमने ऐसे मिक्स करना है कि ताकि तमाम मसाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इसके साथ अप्लाई हो जाए, अच्छे तरीके से लग जाए इसको। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, आराम से बिल्कुल नरम हाथ रख के करना है ताकि फ़िश टूटे ना। ये साइड से इस तरीके से तमाम मसाले को मिक्स करके फिर दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये देखें मसाला मिक्स हो चुका है। अभी मैंने कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून इसके ऊपर ऐड करना है। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया और उसको अभी दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, ये इसकी मैरिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने ताकि मसाला बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से तमाम फ़िश को लग जाए। ये फ़िंगर फ़िश की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, टेस्टी रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है। इसको आप घर पे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैरिनेशन के बाद अभी हम इसको, ये ब्रेड क्रम्स हैं, अच्छी क्वालिटी के ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें फ़िश को अप्लाई करेंगे तमाम फ़िश को, और अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स लगाकर रख लेंगे। ये देखें, ये तमाम की तमाम फ़िश मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड कर लिए। अभी इसको नरम हाथ से तमाम फ़िश को इसके अंदर मिक्स करेंगे नरम हाथ से, ताकि उसकी मैरिनेशन ख़राब ना हो जाए। अभी एक एक पीस हमने इस तरह इससे लेके इस तरीके से इसको मैरिनेशन करना है, नरम हाथ रखना है, ज़्यादा दबा के नहीं करना। ये देखें बहुत ही आसानी से लग रहा है, कोई इसका इतना मसला नहीं है। बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप ये इसको ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। इससे ये क्रिस्पी भी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी भी हो जाती है। ये इतनी आसानी से बन जाती है कि आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं, इतना मसला नहीं है इसका। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी और बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, इस तरीके से आप एक एक पीस लेके उसको आराम से इस तरीके से, मैं इसको क्योंकि गोल कर रहा हूँ, अगर आपने गोल ना करना हो तो आप उसको दूसरे तरीके से, मैं आपको बताऊंगा लास्ट पे, उस तरीके से करके इसको ऐड कर सकते हैं।
मैं इसको बिल्कुल गोल करूँगा। ये देखें इस तरीके से, ये क्यूब्स टाइप की इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको आपने इस तरीके से करना होता है। बहुत ही आसानी से आप इसको ब्रेड क्रम्स इस तरह लगा के बना सकते हैं। ये देखें तमाम की तमाम फ़िश हमारी अभी बिल्कुल फ्राई के लिए रेडी है। इसको हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप। और आप भी इसको इसी तरीके से बहुत ही आराम से बना सकते हैं। ऑयल के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर ली है। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि ये फिंगर फिश है, इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स होते हैं, ये जल जाते हैं, इसका कलर ख़राब हो जाता है। ऑयल हमारा मीडियम से भी कम गर्म है। इसके अंदर आराम आराम से तमाम फ़िश को हम ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपने एकदम ऊपर से फ़िश को नहीं छोड़ना, वरना ऑयल उठ के मुंह पे भी लग सकता है, हाथ पे भी लग सकता है। आपने आराम से इसको डिप करना है। ऑयल के करीब ले जाकर आपने पीस को आराम से छोड़ देना है। बस इस तरीके से फालतू जो ब्रेड क्रम्स के एक आध पीस ऊपर से उतर गया हो उसको आपने उतार देना है, ताकि ऑयल ख़राब ना हो जाए। ये देखें अभी इसको पलटाएंगे, आराम आराम से इसको पलटाएंगे, ताकि ये जले ना। नीचे कढ़ाई के साथ जो बैठ जाती है वो अक्सर जल जाती है, तो इसको हम पलटाएंगे। ऑयल हमारा बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर है। फिंगर फिश जब भी फ्राई करें उसको लो फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करें, वरना उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको फ्राई करूँगा। इसको लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है हमने। 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। लेकिन हमने इसको सबसे पहले 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसको ऑयल से निकालना है। इसको एक बार हवा लगानी है। हवा लगाने से ये होगा कि ये क्रिस्पी हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। देखें अभी इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये फिंगर फिश घर पे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी आप तैयार कर सकते हैं। इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको अपनी ख़ास दावत पे या ख़ास मौक़ों के ऊपर तैयार कर सकते हैं। इसको हम पलटाएंगे भी साथ साथ। ये देखें फ़िश को बाहर निकाल के एक बार हवा लगा के फिर उसमें ऐड करना है इस तरीके से, ताकि ये क्रिस्पी आए और इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है इसकी, बहुत ही शानदार और टेस्टी रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें अभी इसको फ्राई होते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। अभी इसको बाहर निकाल लेंगे, 1 से 2 मिनट बाहर निकाल के रखेंगे और दोबारा फ्राई करेंगे। इसको दोबारा 2 मिनट और फ्राई करेंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको बाहर निकालने का मकसद ये होता है कि ये इस तरह क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएगी। इसको हवा लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी इसको मैंने देखें प्लेट में निकाल के रख लिया है। अभी इसको 2 मिनट इधर ही ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद दोबारा इसको इसमें ऐड कर लेंगे ऑयल में। ये देखें 2 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा ऐड कर रहा हूँ। तमाम की तमाम फ़िश को इकट्ठे ही ऐड करेंगे। अभी ये देखें पलटाएंगे इसको, ताकि ये नीचे ना बैठे। अगर नीचे कढ़ाई के साथ बैठ गई तो फिर ये अक्सर नीचे से जल जाती है। तो इसको हम इसी तरह पलटाते ही रहेंगे। ये देखें ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है। तेज़ ऑयल के अंदर फिंगर फिश फ्राई करने से वो ख़राब हो जाती है, ऊपर से जल जाती है और जलने से कड़वाहट पैदा होती है और लुक भी ख़राब हो जाती है उसकी। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसको इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। देखिए देखें अभी 2 मिनट मैंने इसको दोबारा फ्राई किया। 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी आप लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही क्रिस्पी फिंगर फिश हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें। ये देखें आप अभी इसको मैं डिश के अंदर अप्लाई करूँगा और ये आप इसको चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त, अंदर से फ़िश बिल्कुल नरम हो चुकी है, हमारी गल चुकी है, लेकिन बाहर से क्रिस्पी है। अंदर से नरम है फ़िश और बाहर से क्रिस्पी है। बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश तैयार हुई है। इसी तरीके से आप ये आराम से घर पे तैयार कर सकते हैं।